गोपाल जी की तो बहुत सारी सच्ची कहानियाँ आप लोगों ने सुन रखी होंगी, लेकिन जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, जो मेरी अभी तक की लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस किया लड्डू गोपाल जी के लिए, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड जो है ना, वो बैंक मैनेजर हैं। उनका ट्रांसफ़र यहाँ से वहाँ होता है, तो उनके साथ ही मैं रहती हूँ। जहाँ वो जाते हैं उनके साथ मैं भी रहती हूँ। तो एक बार हमारा ट्रांसफ़र अलीगढ़ में हुआ। फ़िलहाल अभी भी मैं अलीगढ़ में ही हूँ। तो जो हमारे रूम के ओनर थी, वो बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वो कहीं जा रही थी तो उन्होंने कहा, साधना, मेरे लड्डू गोपाल हैं, क्या तुम उनको 2-4 दिन के लिए रखोगी अपने पास? तो मैंने हाँ बोल दिया, दीदी रख लूँगी मैं, और रखती हूँ मैं, उनकी पूजा करने लगती हूँ। लेकिन मुझे श्रद्धा नहीं थी, मतलब भार सा लगता था सीरियसली। मैं कहूँ कि भगवान कब वो आएँ और कब लड्डू गोपाल जी को ले लें। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, मैं पूजा करती रही। उनसे इतना प्यार हो गया मुझे, बहुत ज़्यादा। फिर मैं सोची वो जब आएँ तो लड्डू गोपाल जी को मांगे ही ना मुझसे। फिर वो आती हैं तो मैंने कहा मुझे दे दीजिए इनको। तो बोलती हैं कि जब तक तुम यहाँ हो तब तक इनकी पूजा करो। फिर भी मैं खुश हो गई और उनकी पूजा करती रही, करती रही। फिर एक टाइम मुझे अपने ससुराल जाना पड़ गया और वो लड्डू गोपाल जी वहीं रह गए। मैं दोबारा अलीगढ़ आई, लेकिन फिर मैं वहाँ नहीं गई, तो दूसरे जगह हमने रूम ले लिया था। और रात में ही हम आए थे और रात में ही सपना दिखा मुझे, लड्डू गोपाल जी का ही सपना दिखा, और कई दिन दिखा। फिर मैंने कहा अपने हस्बैंड से कि एक लड्डू गोपाल लाइए मेरे लिए, तो वो बहुत बिजी रहते हैं। तो हाँ बोल दिए, लेकिन बात टलती जा रही थी। फिर मैं अकेले कहीं जा नहीं पाती हूँ, मतलब जाती नहीं हूँ। तो हस्बैंड का वेट करूँ और उन पे टाइम नहीं है। फिर मैंने कहा आप पहले भी तो अपने आप से ही आए थे ना, अगर इतनी शक्ति है आप में तो फिर आ जाइए मेरे पास। इतना कहा और फिर मैं नीचे गई। नीचे जो रूम के ओनर है वो रहते हैं, ऊपर हम रहते हैं। तो मैं गई तो वो आंटी जी बहुत एजेड हैं। तो वो बोली मुझसे कि साधना, मेरे पास 2 लड्डू गोपाल हैं, क्या एक को तुम अपने पास रखोगी? 50-60 साल पहले वो मेरे पास थे। मैं इतनी खुश हो गई और मतलब श्रद्धा से आंसू भी गिरने लगे कि भाई रात में ही मैंने कहा कि अगर इतनी शक्ति है तो वापस आ जाओ, और वाकई में वो वापस आ गए। मैंने कहा हाँ आंटी जी क्यों नहीं, और उनको लेके मैं ऊपर आ गई और आज भी वो मेरे पास ही हैं। बहुत प्रेम हो गया, मैंने अपने बच्चे के रूप में उनको अपने पास रखा है। और वो जब से हमारी लाइफ में आए हैं, हमारी लाइफ में मतलब पहले भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब से वो आए हमारी प्रोग्रेस की स्पीड बहुत बढ़ गई है। और उनसे इतना प्रेम है मुझे कि शायद अब उनके बिना मैं रह भी नहीं सकती हूँ। मेरी सच्ची कहानी आपको कैसी लगी है? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।